इरा और चांद का जादुई झोला। हर रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता था, छोटी इरा अपनी खिड़की के पास बैठ जाती थी। वो घंटों तक बड़े गोल चांद को निहारती और सोचती कि क्या चांद को भी अकेलेपन का एहसास होता है। उसे अक्सर लगता था कि चांद की दूधिया रोशनी उसे अपने पास बुला रही है। एक रात जब चांद सबसे ज्यादा चमक रहा था, इरा ने अपने बागीचे में कुछ अजीब देखा। पुराने नीम के पेड़ के पास रोशनी की एक सीढ़ी बनी हुई थी। वो सीढ़ी जमीन से शुरू होकर सीधे बादलों के पार जा रही थी, जैसे कि उसे चांदी के धागों से बुना गया हो। इरा ने हिम्मत जुटाई और अपना पहला कदम उस जादुई सीढ़ी पर रखा। वो सीढ़ी रुई जैसी नरम लेकिन पत्थर जैसी मजबूत थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती गई, उसका घर और पूरा गांव खिलौनों की तरह छोटे दिखने लगे। ठंडी हवा उसके बालों से टकरा रही थी। बादलों के सबसे ऊपरी छोर पर पहुंचकर इरा की मुलाकात सोम से हुई। सोम चांद के रखवाले थे और उनके कपड़े रात के आसमान की तरह गहरे नीले थे, जिन पर छोटे छोटे तारे जड़े थे। सोम ने मुस्कुराकर इरा का स्वागत किया, जैसे वे वर्षों से उसका इंतजार कर रहे हों। सोम के पास एक मखमली झोला था जो अंदर से चमक रहा था। उन्होंने धीरे से उस झोले को खोला। इरा, क्या तुम देखना चाहोगी कि इसमें क्या है? सोम ने पूछा। झोले के अंदर से हजारों नन्हे सुनहरे सितारे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये लोगों के सुंदर सपने हैं, सोम ने बताया। इरा ने झोले में हाथ डाला और मुट्ठी भर सितारे निकाले। सोम और इरा ने मिलकर उन चमकते हुए सपनों को नीचे सो रहे गांव की ओर उड़ाना शुरू कर दिया। वे सितारे रात के अंधेरे में जुगनू की तरह नाचते हुए नीचे जाने लगे। तभी अचानक क्षितिज से काले और डरावने बादल तेजी से उनकी ओर आने लगे। सोम का चेहरा चिंता से भर गया। ये बुरे सपनों का तूफान है, सोम चिल्लाए। अगर ये इस झोले तक पहुंच गए तो सारे सुंदर सपने गायब हो जाएंगे और झोला फट जाएगा। हवा इतनी तेज थी कि सोम के लिए झोले का मुंह बंद करना मुश्किल हो रहा था। इरा ने तुरंत अपने गले से अपना पसंदीदा पीला रेशमी स्कार्फ निकाला। उसने पूरी ताकत लगाकर उस स्कार्फ को झोले के मुंह पर लपेटा और एक मजबूत गांठ बांध दी। तूफान गुजर गया और सपने सुरक्षित थे। सोम ने चैन की सांस ली। इरा, तुम्हारी बहादुरी ने आज दुनिया के सपनों को बचा लिया, सोम ने कहा। उन्होंने इरा को विदा करते समय झोले में से एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर निकाला और उसे तोहफे के रूप में दे दिया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें इरा के कमरे में आईं तो वो अपने बिस्तर पर थी। उसे लगा जैसे ये सब एक सपना था, लेकिन जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो वहां वही चमकता हुआ पत्थर था। खिड़की के बाहर दिन के उजाले में भी चांद हल्का सा दिखाई दे रहा था, जैसे वो उसे शुक्रिया कह रहा हो।